पातागोनिया, शायद आपने पहले यह नाम न सुना हो। ये बड़े आज़म जनूबी अमेरिका के निचले हिस्से में वाक़ है। इसे दुनिया के आखिरी हिस्से के नाम से भी याद किया जाता है। अर्जेंटाइन और चिली के दरमियान ये खूबसूरत, ज़िबा और तबी मनाजिर से भरा हुआ है। दुनिया भर के सियाह सैर व तफरी के लिए यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन आखिरी चंद सालों से अजीब खबरें सुनने में आ रही हैं। सरमायादार यहूदी जो गालबन यूरोप और अमेरिका में बसते हैं, उन्होंने बड़ी सतह पर वहाँ ज़मीनों की खरीदारी शुरू की है। सहूनियों की खती रकूम खर्च करने पर अक्सरियत के ज़हन में यह सवाल उभरता है कि क्या 80 साल पहले पेश आने वाला मसला फ़लस्तीन दोबारा तकरार होने जा रहा है। पातागोनिया मकबूजा फ़लस्तीन से बहुत बड़ा है। पातागोनिया मकबूजा फ़लस्तीन से तकरीबन 45 गुना ज़्यादा बड़ा है, जबकि इसकी आबादी सिर्फ 20 लाख है। इन्हीं मकबूजा फ़लस्तीन की मौजूदा आबादी का सिर्फ 1/4। ये इलाका 9 लाख मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसके अलावा फितरी मनाजर के साथ साथ तबी मनाबे भी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। अहम बात यह है कि यहाँ की ज़मीनें बहुत सस्ती हैं। लेकिन क्या वजह बनी है कि अर्जेंटाइन के बाद सियासी अफराद और मीडिया इस इलाका में सहूनियों की इस नकलो हरकत पर अपने खदशात का इजहार कर रहा है। असल कहानी 140 साल पीछे की तरफ पलटती है, जब यहूदियों के लिए अलग मुस्तकिल रियासत का नजरिया दिया गया था। उस वक्त यहूदियों का वतन बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों का जिक्र किया गया था, जिसका सरमायादार और सियासी यहूदियों ने खैर मकदम किया था। ये इलाके मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वाक़ थे। इटली, जापान, रूस, मडगास्कर, साइप्रस, मशरकी अफ्रीका, शुमाल अमरीका, या हत्ता रियासत न्यूयॉर्क के बाज़ मकामात का जिक्र भी था। लेकिन ये सारे मकामात का ख्वाब अमली तौर पर ताबीर न हो सका। 1897 में स्वीडन के शहर बाजिल में सहूनी सरबराहों की पहली कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 मकामात का जिक्र किया गया था, जिसमें सहूनियों की अलग रियासत के लिए युगांडा, अर्जेंटाइन या फ़लस्तीन का नाम लिया गया। युगांडा की पेशकश बरतानिया ने की थी, जबकि अर्जेंटाइन की पेशकश थियोडोर हर्त्ज़ल ने दी, जिसे इसराइल का बानी कहा जाता है, क्योंकि 1800 मिलादी से यहूदी मुसलसल अर्जेंटाइन की तरफ हिजरत कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अक्सरियत की राय फ़लस्तीन के हक में थी। उस वक्त बाज़ यहूदी इस राय के मुखालिफ थे, क्योंकि एक ऐसे मुल्क के अंदर मुस्तकिल रियासत का क़याम मुश्किल था, चूँकि फ़लस्तीन में कौमी और तारीखी हाकमियत थी। इसके अलावा वहाँ की अक्सरियत अवाम मुसलमान थी। ये बात उनके लिए कानूनी और कौमी लिहाज से मुश्किल का बायस थी, लेकिन आखिरकार फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया गया। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि फ़लस्तीन में हालात ख़राब हो सकते हैं। इसी वजह से सहूनी सरमायादारों ने अपने बानी की बात को कभी फरामोश नहीं किया और हमेशा एक निगाह अर्जेंटाइन पे भी रखी। सहूनी सियासतदानों ने भी इस बात को हमेशा मद्देनजर रखा है। कुछ ज़मीनों को पैसे के जरिए खरीदा और बाकी पर असला के जोर पर कब्जा कर लिया गया था। ये वाक़यात सबके सामने थे। पातागोनिया के अवाम का कहना है कि ये सहूनी अपने अलाकारों और बरतानिया की खुफिया एजेंसी की मदद से पातागोनिया की ज़मीनें खरीद रहे हैं। अजीब बात यह है कि पातागोनिया के रहायशी मकामात भी इसराइली टूरिस्टों से भरे हुए हैं, जिसके बारे वहाँ के मकामी बाशिंदों का कहना है कि दर हकीकत ये इसराइली फौजी हैं जो इस इलाके का जायजा लेने आए हैं। हत्ता अर्जेंटाइन और चिली के आला उहदेदारान ने इस बात पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। एक इसराइली अखबार हातिज़ ने 2013 में इस बात का एतराफ़ किया है, और चिली के सेनेटर ओगोतिन तोमा के बकौल ये कि इसराइल पातागोनिया को यहूदियों के लिए एक पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हुकूमत चिली टूरिस्टों के रूप में आने वाले यहूदियों से गैर जानबदार नहीं रह सकती, क्योंकि इसराइली फौज के हज़ारों सिपाही का मुसलसल पातागोनिया में आमद और रफ्त जारी है। खरापत्ती यहूदी भी पातागोनिया में बहुत शोहरत रखते हैं, जिनमें से एक जोस लेविस है, जो एक बरतानवी यहूदी है, जिसकी पातागोनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वहाँ पर इसकी ज़ाती ज़मीन मकबूजा फ़लस्तीन के कुल रकबा से कई गुना ज़्यादा है। वहाँ पर इसकी शोहरत की वजह एक केस है। वहाँ पर उसकी ज़मीनों में एक दरिया है और इसने दरिया पर अवामी आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे, और इसी वजह से मकामी बाशिंदों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। ताज़ा उसने मजीद ज़मीनों की खरीदारी किया जहाँ पर वो तामीरात करना चाहता है। इतने बड़े रकबे और वसी सतह पर तामीराती काम की वजह से ये जगह अलग रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है।
2017 میں ارجنٹائن کے عوام نے یہودیوں کی مشکوک آمد و رفت پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ البتہ مغربی میڈیا نے پاتاگونیا کے بارے خاموشی ساتھ رکھی ہے اور یہودیوں کے اس منصوبے کے بارے کبھی بات نہیں کی، لیکن پاتاگونیا کے مقامی باشندوں کی تشویش اور اعتراضات نے اتنی شدت اختیار کی ہے کہ کچھ بڑے اخبار خاموشی توڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مثلاً گارڈین اخبار نے 2015 میں تفصیلی رپورٹ نشر کی تھی۔ آخری چند سالوں میں پیش آنے والے واقعات کی بنا پر اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ پاتاگونیا میں کچھ ہونے والا ہے۔ شاید 2003 میں ایک ارجنٹائن اخبار نے درست اندازہ لگایا تھا کہ اس بات میں شک نہیں کہ پورے پاتاگونیا میں اسرائیلی پھیلے ہوئے ہیں اور مستقبل میں ارجنٹائن اور چلی کے درمیان ایک نیا اسرائیل وجود میں آ سکتا ہے۔